धर्म सुधार आंदोलन की पहले भाग की वार्ता में हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में धर्म को लेकर जो असंतोष था, उसमें जो विकृतियां थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी और कई सारे कारणों ने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। हमने ये भी देखा कि किस तरह से इंडल्जेंसेस अर्थात पाप विमोचन पत्रों की बिक्री ने धर्म सुधार आंदोलन को साकार रूप देने में, घटित होने में, मूर्त रूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई। ये जो इंडल्जेंसेस थे, इनकी बिक्री का विरोध करने में जिस व्यक्ति ने अग्रणी भूमिका निभाई और वही आगे चलकर धर्म सुधार आंदोलन का भी अगुआ नायक बना, वह व्यक्ति था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 में जर्मनी में हुआ था और वह 1508 में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बना और प्राध्यापक रहते हुए उसने 1510-11 में रोम की यात्रा की। और जब रोम की यात्रा के दौरान उसने वेटिकन में, रोम में धार्मिक भ्रष्टाचार को अपनी आँखों से देखा, तो उसकी पहले से धर्म के बारे में जो धारणाएं थीं वे और मजबूत हो गई। उसमें आने वाली गड़बड़ियों के मामले में, विकृतियों के मामले में, कमज़ोरियों के मामले में उसका विश्वास मजबूत होता चला गया। इसके बाद जब 1517 ईस्वी में पाप विमोचन पत्रों की बिक्री शुरू हुई, तो मार्टिन लूथर किंग की निगाह में यह इंतहा थी धर्म में बुराइयों की। इसलिए अब उसका विरोध फूट पड़ा और उसने 95 बातें लिखीं, जिन्हें 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है। इन 95 बातों को लैटिन भाषा में लिखकर विटनबर्ग गिरजाघर पर चिपका दिया। ये घटना यहीं से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ये खुला विद्रोह और विरोध था विद्यमान धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ। इस विरोध के कारण चर्च का नाराज़ होना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप 1521 ईस्वी में मार्टिन लूथर को चर्च ने धर्म बहिष्कृत कर दिया। परिणाम स्वरूप उसे भागकर जर्मनी के सेक्सनी राज्य में शरण लेनी पड़ी और लंबे समय तक अज्ञातवास में निवास करना पड़ा। और अज्ञातवास के समय का भी उसने सदुपयोग किया और इस बीच उसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि वह जन सामान्य को सुलभ हो सके। मार्टिन लूथर की इन गतिविधियों का एक अलग एस्पेक्ट यह है कि यह जो धर्म का विरोध हो रहा था, विद्यमान व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था, तो जो कृषक थे उन्होंने भी अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी वर्तमान व्यवस्था में आई खामियों को देखते हुए उस समय की जर्मनी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन धर्म को लेकर जो विरोध था, आपसी मतभेद थे और विद्रोह की स्थिति थी, वह बरकरार रही और इसके परिणाम स्वरूप जर्मन राज्यों में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। यह जो गृह युद्ध था उसकी वजह थी कि धर्म को लेकर जर्मनी दो भागों में बंट गया था। एक तरफ वे लोग थे जो लूथर के सिद्धांतों में विश्वास कर रहे थे, जिसे लूथरवादी कहा गया, और दूसरे वे जो पहले से ही कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह पैदा होता है कि मार्टिन लूथर ने जो इतना बड़ा झंडा उठाया सुधार का धर्म में, आखिर उसके क्या सिद्धांत थे। तो अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो मार्टिन लूथर के अपने कुछ मौलिक सिद्धांत थे जो उसके अनुभव और उसके चिंतन पर आधारित थे, और वे सिद्धांत एक सीमा तक चर्च के मान्यताओं के खिलाफ जाते थे। मार्टिन लूथर का मानना था
कि क्षमा जो है वह श्रद्धा और भक्ति से ही मिल सकती है। जो पश्चाताप का तरीका निकाला है इंडल्जेंसेस के माध्यम से चर्च ने, वह गलत है। इसलिए हमें मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति से काम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर धर्म सुधारक लंबे समय से मांग करते आ रहे थे, आवाज़ उठाते आ रहे थे, कि जो धर्म का सर्वोच्च अधिपति है वह कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, धर्म के और इंसान के बीच में कोई दलाल नहीं हो सकता। इस बात को मार्टिन लूथर ने इस तरह से कहा कि पोप ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिपति नहीं है। मार्टिन लूथर का यह भी मानना था कि सारे यूरोप में, सारी दुनिया में एक पोप और एक चर्च का वर्चस्व होने के बजाय ये चर्च राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हों। और ये जो धर्म ग्रंथ है, बाइबल है, ये सर्वसुलभ होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसको पढ़ना चाहे उसको यह उपलब्ध होनी चाहिए। इस पर कुछ ही लोगों का, पदाधिकारियों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जो मुक्ति है वह किसी अधिकारी की कृपा से नहीं मिलेगी, बल्कि ईश्वर की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है। चर्च के जो धर्माधिकारी थे वो अपराध करते थे, उसके लिए उन्हें कम दंड मिलता था या नहीं भी मिलता था, और आम आदमी को ज़्यादा दंड मिलता था। मार्टिन लूथर का कहना था कि किसी भी अपराध के लिए दंड समान होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या धर्माधिकारी। पदाधिकारियों को विवाह की अनुमति न होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुराचार, कदाचार फैला हुआ था चर्च में। इसका व्यवहारिक समाधान ढूंढते हुए मार्टिन लूथर ने यह मांग की कि पदाधिकारियों को भी विवाह करने की अनुमति हो। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में धार्मिक सुधार के अनुरूप बदलाव की मांग की, ताकि आने वाली नई पीढ़ियों की शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण उसके अनुरूप हो सके। मार्टिन लूथर के इन सुधारों के और सुझावों के बावजूद जर्मनी में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही और 1546 में मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई। फिर भी स्थितियां सामान्य नहीं थी। अंत में 1555 में आग्सबर्ग समझौते के माध्यम से जर्मनी में गृह युद्ध की स्थितियां सामान्य हुई और इस आग्सबर्ग के समझौते के माध्यम से यह तय किया गया, जर्मनी के राज्यों ने आपस में यह तय किया कि उसके राज्य में, जर्मनी के किसी भी राज्य में वही धर्म मान्य होगा जो वहाँ का शासक तय करेगा। और यह भी तय किया गया कि जर्मनी के राज्यों में केवल लूथरवाद को आश्रय दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे जो प्रोटेस्टेंट धर्म हैं, जो कैथोलिक चर्च से अलग होकर जो संप्रदाय बने हैं, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। और कैथोलिक राज्य में भी लोगों को लूथरवाद को मानने की छूट दी गई। लेकिन यह भी कहा गया कि चर्च के धर्म को छोड़कर लूथरवाद में आने वाले व्यक्ति को चर्च की संपत्ति का परित्याग करना पड़ेगा। इस तरह से एक लंबे संघर्ष के बाद यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन संपन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को चर्च द्वारा दूर न करने पर ईसाई धर्म के दूसरे अन्य संप्रदाय बन गए और उनके अपने अपने अनुयायी भी बन गए। जो धर्म की सत्ता यूरोप में धर्म के वर्चस्व के खिलाफ एक बड़ी जीत थी और यह भी दुनिया को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में, आधुनिक युग
में ले जाने में बड़ी मददगार सिद्ध हुई। अब हम बात करेंगे कि इस धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले। इसके परिणामों को अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ईसाई धर्म की नई व्याख्याएं पहली बार कैथोलिक चर्च से दीगर व्याख्याएं सामने आईं और उनको मान्यताएं मिली और उनके फॉलोअर्स भी बने। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई एकता का अंत हो गया। ईसाई एकता का अंत ही नहीं हुआ, बल्कि जो संप्रदाय उभर के आए उनमें चर्च के साथ आपसी वैमनस्य इतना बढ़ा कि कई बार रक्तपात की भी स्थितियां पैदा हुई। जैसा कि हमने देखा था धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में कि राजाओं की निरंकुश सत्ता जो विकसित हो रही थी उसमें धर्म सत्ता बड़ी बाधा थी। परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन के बाद राजाओं की शक्ति, उनकी ताकत, उनकी स्थिति और मजबूत हुई। धर्म सुधार आंदोलन के बाद बने संप्रदायों ने धर्म को मानने के लिए स्थानीय भाषाओं को मान्यताएं दी, उनमें धार्मिक साहित्य की रचना की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ। धर्म सुधार ने आर्थिक जगत को भी प्रभावित किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चर्च के धन पर राज्य का अधिकार हो गया और उस धन को राज्य ने व्यापार में लगाया, जिससे आर्थिक प्रगति और व्यापारिक प्रगति हुई और राज्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर राष्ट्रवाद के पैरोकार बने। धर्म सुधार आंदोलन का एक और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भले ही चर्च ने धर्म सुधारकों की मांग पर अपनी व्यवस्थाओं में सुधार न किया हो, लेकिन ऐसा न करने का परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते बड़ी संख्या में यूरोप के लोग ईसाई धर्म के इन नए, जिन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया था, जो प्रोटेस्ट करने वाले जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय बने थे, उनके अनुयायी बनने लगे। तो चर्च की ज़मीन खिसकने लगी और उसे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने जनाधार को बचाने के लिए अपने व्यवस्थाओं में सुधार करने का निर्णय लेना पड़ा, जिसे हम प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। प्रोटेस्टेंट की कई शाखाएं थी, जैसे काल्विनवाद, ज्विंगली की विचारधारा पर आधारित लोग, फ्रांस में ह्यूगोनोट्स, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च। इस तरह से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन एक बड़ी क्रांति का प्रतीक है, जिसने यूरोपीय व्यवस्थाओं को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई और इससे यह जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया कि यदि आधुनिक काल में हमें जाना है तो हमें बदलाव का रास्ता अपनाना पड़ेगा। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस तरह से पोप पाल तृतीय ने लगातार ये प्रयास किए कि कैथोलिक चर्च में भी समय के अनुसार बदलाव होने चाहिए। परिणाम स्वरूप लगभग 3 सभाओं के बाद कुछ निर्णय कैथोलिक चर्च ने लिए ताकि उसमें बदलाव हो सके। पहले कुछ ऐसे निर्णय थे जिनमें यह तय किया गया था कि जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उन्हें जारी रखा जाए, जिन्हें यथास्थिति संबंधी निर्णय कहा जाता है। इन निर्णयों में निम्न बातें शामिल थी। पहली ये कि पोप ही चर्च का प्रधान है और वही उसका अंतिम व्याख्याता है और आस्था तथा सत्कर्मों से ही मुक्ति संभव है। बाइबल का नवीन लैटिन भाषा में संस्करण निकालने का भी निर्णय लिया गया और यह भी बात दोहराई गई कि चर्च ही धर्म की व्याख्या का अधिकारी है, उसके अलावा कोई दूसरा उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। कुछ सुधार संबंधी भी निर्णय लिए गए, जिनमें कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। यह निर्णय लिया गया कि आगे से चर्च के पदों की बिक्री नहीं की जाएगी और चर्च के पदाधिकारियों में विलासिता के स्थान पर कठोरता और सादगी पर जोर दिया जाएगा।
एक व्यक्ति को एक से अधिक पद नहीं दिए जाएंगे और पादरियों को उनके कर्म स्थल पर लगाने से पहले प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। और जहाँ यद्यपि भाषा लैटिन ही रहेगी, पर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जन भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। चर्च ने यह भी निर्णय लिया कि पदाधिकारियों को अपने ही क्षेत्र में रहकर काम करना चाहिए और नियुक्तियों में भाई भतीजावाद समाप्त करने की भी बात कही गई। और जिस बात को लेकर धर्म सुधार आंदोलन का विस्फोट हुआ था, अर्थात पाप विमोचन पद्धति, उस पाप विमोचन पद्धति में धन नहीं लेने का भी निर्णय लिया गया। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन और उसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में धर्म की तस्वीर को बदल दिया और प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त किया, जो धार्मिक बंधनों, धार्मिक रूढ़ियों और धार्मिक वर्चस्व से